एमबीएस ने योगा करवा दिया वहां पे हिंदुओं का, ये कोई अच्छी बात है? बजाय इसके कि इस्लामिक तालीमात दे, ये योगा करवा रहा है वहां पे। सर पूरे रिएक्शन वीडियोस बने हैं पाकिस्तान में, अरे तो अपन भी हम बनाएंगे को ना पता भाई, नहीं है। अपन कम है क्या? एमबीएस वहां जख्म देता है और हम यहाँ पे खुरेदने का काम करते हैं उस पे। अरे यार तुम्हें पता नहीं है वहां पे लोगों ने तो रोना मचाया हुआ है। अमित साहब ढूंढ के निकालो जरा, ये क्या नया जख्म दिया है। सवाल ये है, योगा में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे था, जिसकी देखा था कि सऊदी अरेबिया ने भी अपनी कंट्री में योगा मुतारिफ करवा दिया है, और तो और ट्रेनर्स भी इंडिया से आए हैं। इंडिया के ट्रेनर्स जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको क्या वजह लगती है? अच्छा सवाल क्या था योगा का, जवाब क्या था? हम गरीब, हम लुट के हम बर्बाद हो गए। इस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहा है इंडिया को, ताल्लुकात बहुत बेहतर बना रहा है। वजह क्या है? इस साल तो चले हमें आईएमएफ का कर्जा मिल गया, अगले साल अगर हमें आईएमएफ का कर्जा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान कर्जे की बात कहाँ से आ गई? ये कर्जा आ गया और वही होना है। और इस मुल्क का खुदा हाफिज है कि कल तक जिनके ऊपर अरबों खरबों डॉलरों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उन्हें अब आर्मी वाले खुद जाके अपने जहाजों में रात के अंधेरों में वापस ला रहे हैं कि आप आए। यार ये क्या इंडिया की बात चल क्या रहा है? है, हमसे हर लिहाज से ऊपर है। इंडिया माशी तौर के ऊपर दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी उनकी इकोनॉमी है। इंडिया स्पोर्ट्स में हमसे आ गया है, इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया है। हमें इधर हर साल 6 सितंबर के ऊपर कौमी तराना दे दिया जाता है कि उसके पीछे लगे रहो आप लोग, जबकि इंडिया में हर साल ये सवाल क्या था योगा में? यार मैं हंस हंस के पागल हुआ था, ये कल देख रहा था मैं। इंडिया जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उन्होंने देखना है कि हमें फायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो हम देखना है कि इन्वेस्टर कौन है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चिरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही है, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है कि नहीं है? गलत है ना, वो गलत है ना, असल चीज है वो गलत है ना। इंडिया को क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो गलत है ना साहिल। पाकिस्तान में एडम साहब कई सारे वीडियोस है जिसमें पाकिस्तानी अवाम भारत की, मोदी जी की तारीफ कर रहे वो लोग। हाँ करते हैं भाई। मोदी ने जितना इंडिया को ऊपर लेके गया है ना सर, कोई और नहीं लेके गया, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मगर योगी के जमाने में जितनी तरक्की हुई है आपके इंडिया में सर, आपको मानना पड़ेगा सर। दुनिया इस वक्त जो है ना तबाही के दहाने पे है इकोनॉमिकली। चाइना की अभी आपने पिछले दिनों हालत देखी थी, चाइना की स्टॉक मार्केट की अम्मा डैडी एक हुई थी अभी पिछले दिनों, लिटरली अम्मा डैडी एक हुई है, ठीक है। और एक टके का बीच में कुछ नहीं बचा था चाइना का, ऐसे क्रैश किए, तबाही, इकोनॉमिकल तबाही। आपकी जो इस वक्त वेस्टर्न सारी इकोनॉमी है वो तबाही हुई हुई है, ठीक है। इस वक्त यूएस के अंदर बोला जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त रिसेशन, क्या वो डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन छोड़ डिप्रेशन आ रहा है। और इस तरीके से डिफरेंट जगहों पे सर। लेकिन आप देखें इंडिया जो है वो अभी तक स्टेबल इकोनॉमी बैठी हुई है। मैं वो इंडिया का वो देख रहा था, क्या है एनडीएफटी, वो साला जाई जा रहा है, वो क्रैश में नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे आता है। और वो तो स्विंग ट्रेड तो होती ही होती है ना, यानी लेकिन स्विंग ट्रेड तो इज दैट ओके, लाइक थोड़ा सा नीचे आना, दैट्स अ स्विंग। और स्विंग चार्ट में नहीं आएगा तो कहां पे आएगा? मगर वो ऊपर का ऊपर निकल रहा है, दूसरी जगह पे क्रैशेस पड़े हुए हैं यार, कुत्तों की तरह। मोदी ने सर बहुत सपोर्ट किया इंडिया को, बहुत उठाया ऊपर, बहुत उठाया ऊपर। अच्छा एक ये वीडियो और है, ये चलाता हूँ। हाँ चलाएं। मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हाँ बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाए। तो वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन हम सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। भाग यहाँ से सीढ़ी की। हमको दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते। कौन सी कामयाबी रे भाई? दीन पे चल के तुम 1400 साल पुराने चले जाओगे, कौन सी कामयाबी? आखिरत वाली कामयाबी बोल। दुनियावी कामयाबी तुम्हारी कभी नसीब में नहीं है। वो दूसरे से आप जो है ना, दूसरे की
जो मेहनत है उसका तुम सिर्फ फायदा उठाना सीखे हो। ये दो बंदे, एक इंटरव्यू, सेम सवाल। योगा के हवाले से आपको पता है योगा जो है उसका आगाज हिंदुस्तान से हुआ और उनका ये कल्चर है योगा, ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि सऊदी अरब ने उसको अपने एज अ फेस्टिवल के तौर पे उसको अपनी कंट्री में मनाया जा रहा है योगा को, सर आप इसको कैसे देखते हैं? योगा बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए होती है। और दूसरी ये एक मुसलमान है आगे चलते हैं, दूसरे को देखते हैं। बात कि ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है उनका, सऊदी वालों का, लेकिन चूंकि थोड़ी सी हिंदुइज्म आती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको इतना एज हासिल नहीं है। What I personally believe is the end of time is near. Saudi was the way, what do you say कि हमारी जो असल अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर रुको एडम साहब, क्यों फॉलो सही तो इसका पूरा अच्छा, ये जो एडम साहब, लेकिन बोल कौन रहा है? ना सर पे पल्लो, बाल खुले हुए, आईब्रो बने हुए दिख रहे, शोल्डर चौड़े, रसूलुल्लाह की लानत पे पड़ी है, शोल्डर चौड़े, हाथ में गजरे। हाँ, गर्दन इतनी दिख रही है, शोल्डर आधा दिख रहा है, तू खुद रसूलुल्लाह की लानतों में पड़ी हुई है और बातें देखो। कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों करें, जबकि हमारे दीन को जैसे आप टर्किश कर्तुगुल देख लें या क्या कहते हैं आप हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देख लें, वी हैव मेनी मेनी लेजेंड्स इन आवर हिस्ट्री और इस तरह के आर्ट फॉर्म्स हमारे भी हैं। इबादत से कौन सा बड़ा आर्ट फॉर्म है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने के बजाय या उसको रिनोन कराने की बजाय अगर इंडिया का वो एक आर्ट फॉर्म जो योगा की सूरत में उन्होंने प्रमोट करना है, तो दिस मींस दैट वी मुस्लिम्स नीड टू बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड अर्तुगरुल गाजी को सुन लें। अर्तुगरुल गाजी वो सीरीज है जो कि पाकिस्तान में 50% चलने के बाद बैन कर दी गई थी। किस वजह से? कि ये इस्लाम को बहुत बुरा दिखाया जा रहा है कि वहां पे टर्की में जब इस मुसलमानों ने हमले किए और वहां पे फतुहात की, तो उन्होंने उस इलाके में मौजूद मजूसी और क्रिश्चियंस की लड़कियों को माले गनीमत के तौर पे लौंडी बनाया और अपने हरम में रखा लौंडियों के तौर पे। तो पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी को थोड़े देर के बाद बैन कर दिया गया था। ये कह रही है कि हम उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते इंस्टेड ऑफ योगा। योगा एक बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए वो है सीमलेस किस्म का, वो है एक एक्सरसाइज या कुछ ऐसा कह लें आप। अच्छा, ये जो अर्तुगरुल गाजी को ये बोल रही है उसको दिखाना चाहिए, तो क्या इस्लाम के लिहाज से इस तरीके के सीरियल बनाना जिसमें गैर औरत जो है, गैर महरम औरत स्क्रीन पे आके वो क्या कहते हैं उसको, लव शव कर रही है, प्यार मोहब्बत कर रही है और वो चिटक रही है, क्योंकि हीरो तो जो है उसका असली शौहर तो है नहीं, वो तो पराया मर्द है, वो उसके साथ जो है वो चिटक रही है, चुम्मी शुम्मी ले रहा है माथे शाथे पे। तो क्या ये इस्लामिकली इस तरीके के सीरियल्स बनाना अलाउड है क्या? सबसे पहला सवाल तो वही उठेगा। पहले महरम बनाया होगा ना उसको। अच्छा नहीं, महरम बनाने के लिए तो वो सिर्फ भाई बन सकता है ना। हाँ, तो फिर यह हो सकता है वो 3 दिन का मुता किया हो। भाई बने या बीवी बने, उसका टीवी के ऊपर आना ही मना है ना। वो भाई तो चलो उस बंदे के लिए बनेगी, बीवी तो उस बंदे के लिए बनेगी, तो बाकी दुनिया को जो दिखा रहे हैं वो, सो यू नो बाय डिफॉल्ट दे डोंट नो द हिपोक्रेसी व्हाट दे आर सेइंग, दे आर इलिटरेट, दे आर लाइक लिटरेट। जब उनका अल्लाह ही अपंग है तो सर ये कैसे अपंग नहीं होंगे? थिंक अबाउट इट। Yes, yoga is just a sport. Yeah, it has some religious significance as well. नहीं, ये तो फॉर्म ऑफ आर्ट है ये it's for your body. हाँ, बताओ। It is for the body. आई थिंक जितना मैंने मतलब कुछ रिसर्च किया है उसमें ये पता चला है कि योगा, संगीत और नृत्य, इन तीनों की जो रचना है ना वो शिवा ने की है, लॉर्ड शिवा ने। हाँ, इसके लिए शिवा को आदि योगी भी कहते हैं ना। हाँ, योगा, नृत्य और संगीत, इन तीनों की रचना शिव जी ने की है। आदि योगी, हाफ योगी? आदि योगी हाफ नहीं होता, आदि योगी अलग मीनिंग है उसका। आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत से। यार ये क्या बात हुई? अच्छा, जैसे हिंदी के अंदर आदि मानव होता है, आदि काल होता है, आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग, प्रारंभ, इटरनल। हाँ, तो जो सबसे पहले जो योगी हैं वो शिवा हैं। फर्स्ट योगी, ओके, अंडरस्टैंड। चलो, गुड है। बहरहाल यार बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे आपने पाकिस्तानियों की सही साड़ी भी है
इंडिया कह रहा हूँ। तो भाई हाँ। हमारे एमबीएस भाई जो है वो आए दिन जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू का घूट पी। आह न कर, सऊदी अरेबिया का जख्म है मोमिनो, क्या करोगे? कहाँ जाओगे? किसके पास रहोगे? अल्लाह भी नहीं सुन रहा, अल्लाह के रसूल भी नहीं सुन रहे, कोई वली भी नहीं आ रहा, कोई मुजद्दिद भी नहीं आ रहा। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? हरमैन शरीफैन को कौन बचाएगा? एक्स मुस्लिम एमबीएस से कौन बचाएगा?